Hello students, welcome to our APS classes, and as all we know that this is our foundation course. And dear students, in our today's video we will discuss about the JEE Main 2022 exam day guidelines. तो जैसे कि बच्चे आप सभी जानते हैं कि अब मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अब जेई मेंस के एग्जाम जो है वो आगे देंगे। तो जेई मेन की जो न्यू गाइडलाइंस है वो अब आ चुकी है और आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें हम जेई मेंस एग्जाम डे 2022 की गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाएंगे तो उससे पहले उनको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जेई मेन की गाइडलाइंस जो होंगी वो उनको अडॉप्ट करनी होगी। तो इन गलतियों को मत करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है बाय द एपीएस क्लासेस। सो लेट अस स्टार्ट विद द जेईई मेन 2022 एग्जाम डे गाइडलाइंस। जेईई मेन 2022 एग्जाम डे गाइडलाइंस. So mentioned below are the JEE Main exam day guidelines for the each and every student that need to adhere it. So first guideline is candidates are advised to reach the venue in accordance with the reporting time. जो students हैं जिन्होंने JEE Main का एग्जाम जो है वो देना है, उन स्टूडेंट्स को वेन्यू पर उनको एडवाइज किया जाएगा कि दे एडवाइज टू रीच द वेन्यू इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्टिंग टाइम दैट इज टू बी मेंशन्ड इन द जेईई मेंस 2022 एडमिट कार्ड। जो 2022 के जेईई मेंस एडमिट कार्ड है, जो भी उनका रिपोर्टिंग टाइम होगा उस रिपोर्टिंग टाइम के अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट को जो है वो वहां पर उस वेन्यू पर पहुंचना होगा। जहां पर भी उनका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, जो उनका वेन्यू रहेगा उस एग्जाम का, उस वेन्यू पर उनको उस मेंशन टाइम पर जो होगा वो वहां पर रिपोर्टिंग करनी होगी। सो JEE Main 2022 admit card. So candidates are advised to reach the venue in accordance with the reporting time that is to be mentioned in the JEE Main 2022 admit card. So this is the first guideline. Second is next guideline. No candidate will be allowed entry in JEE Main 2022 exam center after gate closing time, and candidate will not be allowed to leave the exam center premises before the exam concludes. This is the second guideline regarding the JEE Main exam. No candidate, कोई भी candidate जो है will not be allowed entry in the JEE Main exam 2022 center after the gate closing. ठीक है, गेट क्लोज होने के बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो वहां पर एंटर नहीं कर पाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में, और वो उस एग्जामिनेशन सेंटर को तब तक नहीं छोड़ सकता है जब तक कि वहां पर एग्जाम जो है वो क्लोज ना हो जाए। तो एग्जाम क्लोज होने तक वो वहां उस एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं छोड़ सकता है, और एग्जाम शुरू होने से पहले जो है उसको गेट क्लोज होने से पहले पहले जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा। ये सेकंड गाइडलाइन है जेईई मेंस की। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड एंट्री इन जेईई मेन 2022 एग्जाम सेंटर आफ्टर द गेट क्लोजिंग टाइम। गेट क्लोज टाइमिंग के बाद कोई भी कैंडिडेट जो है वो वहां पर एंटर नहीं कर पाएगा, और कैंडिडेट जो है वो वहां से उस एग्जाम सेंटर को तब तक नहीं लीव कर सकता है जब तक कि उसका एग्जाम वहां पर खत्म ना हो जाए। सो बिफोर द एग्जाम कंक्लूड्स। सो दिस इज द सेकंड गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन जो है बच्चे दैट इज कैंडिडेट्स वेयरिंग एनी स्पेशल अटायर। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि वेयर कर रहा है एक स्पेशल अटायर को, एक स्पेशल ड्रेस को वेयर कर रहा है ड्यू टू रिलीजियस रीजन, उसका कोई भी रिलीजियस रीजन हो सकता है, उस रिलीजियस रीजन के अकॉर्डिंग अगर कोई वो स्पेशल ड्रेस को जो है ये वेयर उसने जो की हुई है, एनी स्पेशल अटायर उसने अगर कोई वेयर की हुई है ड्यू टू द रिलीजियस रीजन, सो दे आर एडवाइज्ड टू रीच द एग्जाम सेंटर अर्लियर। तो उसको एग्जाम सेंटर पर जो है टाइम से पहले वहां पर पहुंचना है, इन ऑर्डर टू अंडरगो थ्रू चेकिंग एंड मैंडेटरी फ्रिस्किंग, जिससे कि उसकी समय पर उसकी चेकिंग हो सके एंड मैंडेटरी
फ्रिस्किंग, कोई भी जो उसकी मैंडेटरी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो वहां पर उसकी जो है चेकिंग हो सके, तो उसके लिए उस कैंडिडेट को जो है वो समय से पहले वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना होगा। और किस कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट वियर कर रहा है स्पेशल कोई अटायर को ड्यू टू द एनी रिलीजियस रीजन, तो उसके लिए उसको स्पेशल टाइम से पहले जो है एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचना पड़ेगा, ताकि उसकी एक मैंडेटरी चेकिंग जो है या फिर जो उसकी एक चेकिंग है वो प्रॉपरली वे से हो सके। थर्ड जो गाइडलाइन है बेटे हमारी जेईई मेंस की, वो थर्ड गाइडलाइन क्या है आपकी, द कैंडिडेट मस्ट कैरी एडमिट कार्ड। सबसे पहले जो एक फर्स्ट प्रायोरिटी है एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले वो ये है कि कैंडिडेट जो है दे मस्ट कैरी देयर एडमिट कार्ड, उनको अपना एडमिट कार्ड जो है वो कैरी करना है जेईई मेन 2022 का, along with all the other required relevant documents। एडमिट कार्ड के साथ साथ और कोई भी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उस बच्चे के साथ होने चाहिए टू द एग्जाम सेंटर। A candidate who does not possess the JEE main admit card will not be permitted। अगर किसी कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड जेईई मेंस का नहीं है तो उस कैंडिडेट को जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। Main admit card will not be permitted for the examination under any circumstances by the center superintendent। ठीक है, तो ये हमारी नेक्स्ट गाइडलाइन हो गई कि the candidate must carry the admit card to the examination center regarding the JEE main exam 2022 and and advised to required other relevant documents जो कि उसको चाहिए उनको साथ लेके जाना है to the examination center। and a candidate who does not, जिस कैंडिडेट के पास उसका जेईई मेन 2022 का एडमिट कार्ड नहीं होगा उस कैंडिडेट को एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, बिफोर रीचिंग द जेईई मेन एग्जामिनेशन सेंटर, जेईई मेन एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले candidate have to be duly fill the self declaration form। एग्जामिनेशन जेईई मेन के एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने से पहले जो भी कैंडिडेट्स है उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ये है कि उनका डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसमें उसको पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो पेस्ट करनी है। ठीक है, पेस्ट देयर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड पुट द लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो उसका लेफ्ट हैंड थंब रूल होगा उसको वहां पर क्या करना है, उसको वहां पर पुट करना है लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जहां पर स्पेस दी गई होगी लेफ्ट हैंड थंब को प्रोवाइड करने के लिए जो स्पेस दिया होगा वहां पर उसको लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन जो होगा वो लगाना होगा। तो ये जो है नेक्स्ट गाइडलाइन है जेईई मेन एग्जाम 2022 की कि एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले कैंडिडेट जो है उसको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करना है along with their passport size photograph as well as put the thumb hand impression at the space provided। Next important guideline is candidate must follow the instructions strictly as instructed by the center superintendent as well as invigilator। तो ये जो गाइडलाइंस हैं बेटे कैंडिडेट मस्ट फॉलो, कैंडिडेट को जो है इन गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है एंड फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस स्ट्रिक्टली, उनको उन इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एंड दीज इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय द इंस्ट्रक्टेड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट एज वेल एज इन्विजिलेटर्स। ठीक है, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हर एक कैंडिडेट को जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि वो जेईई मेन एग्जाम में किसी भी तरह की कोई गलती जो है वो वहां पर रिपीट ना करे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है बेटे वो है सोशल डिस्टेंसिंग ड्यू टू द कोविड-19 के करके जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है ईच एंड एवरी स्टूडेंट को वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। सो सोशल डिस्टेंसिंग मस्ट बी मेंटेन्ड बाय ईच एंड एवरी कैंडिडेट। हर एक कैंडिडेट को जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है
that should be maintained, as well as it should be mandatory for each and every candidate that they have to be maintained social distancing between them. Next important guideline बेटा, next important जो guideline है हमारी JEE मेंस की, वो कौन सी है? वो ये है कि candidate should take the seat immediately after the opening of the examination hall. सबसे जरूरी बात कैंडिडेट्स के लिए कि जो कैंडिडेट है शुड टेक देयर सीट, ठीक है, उनको अपनी सीट जो है वो इमीडिएटली लेनी है आफ्टर द ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल जो है खुल जाता है उसके बाद हर एक कैंडिडेट को जो है वो अपनी सीट एकदम से लेनी है, उसको टेक करना है एंड दे कैन लॉग इन एंड रीड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद वो लॉग इन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे, दे लॉग इन एंड रीड इंस्ट्रक्शंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जाम। पेन, पेंसिल, ब्लैंक पेपर ऑफ रफ वर्क, ठीक है, पेन है, पेंसिल है, एंड ब्लैंक पेपर ऑफ रफ वर्क विल बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये सारे कहां दिए जाएंगे बेटे? एग्जामिनेशन हॉल में दिए जाएंगे। पेन, पेंसिल एंड ब्लैंक पेपर स्पेशली फॉर द रफ वर्क they will be provided in the examination hall. Candidate must write the name, उसके बाद कैंडिडेट को जो है वो अपना नेम जो है वो राइट करना है, अपना रोल नंबर राइट करना है एट द टॉप ऑफ द आंसर शीट। जो आंसर शीट होगी उनकी, उसके टॉप पर आंसर शीट, उनकी जो शीट दी जाएगी उस शीट के टॉप पर बच्चे को अपना रोल नंबर एज वेल एज अपना जो नेम है वो वहां पर राइट करना होगा। दिस शीट नीड टू बी रिटर्न टू द इन्वेजिलेटर, और वो शीट जो है वो रिटर्न करनी है, और किसको रिटर्न करनी है बेटे? टू द इन्वेजिलेटर। किसको रिटर्न करेंगे बेटे? टू द इन्वेजिलेटर को वो रिटर्न करेंगे। दैट शीट नीड्स टू बी रिटर्न टू द इन्वेजिलेटर बिफोर लिविंग द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल को लिव करने से पहले, छोड़ने से पहले जो शीट होगी that should be returned to the invigilator, वो invigilator को रिटर्न करनी होगी बेटे। नेक्स्ट, कैंडिडेट नीड टू एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अटेंडेंस शीट। जो कैंडिडेट है जरूरी है उसके लिए कि वो एंटर करे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, उन रिक्वायर्ड डिटेल्स को उसको अटेंडेंस शीट के ऊपर क्या करना है? राइट करना है। पुट सिग्नेचर, उसके बाद उसको सिग्नेचर करनी है वहां पर। सिग्नेचर करने के बाद अपनी फोटोग्राफ जो होगी उस फोटोग्राफ को वहां पर पेस्ट करना है एट द डेजिग्नेटेड प्लेस, और सिग्नेचर भी वहीं पर करने हैं जहां पर मेंशन होंगे। फोटोग्राफ जो है वो भी वहीं पर पेस्ट करनी है जहां पर उसका एक डेजिग्नेटेड प्लेस होगा। उस डेजिग्नेटेड प्लेस के ऊपर जो कैंडिडेट है उसको क्या करेगा? उस फोटोग्राफ को पेस्ट करेगा एज वेल एज उसको जो सिग्नेचर है वो भी एक डेजिग्नेटेड प्लेस पर करने होंगे। कैंडिडेट नीड टू एंश्योर दैट द लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, पहले भी मैंने कहा कि जो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन एप्लीकेशन फॉर्म होगा वहां पर उसको क्या करना है? उसको फिल करना है। फिल करने के बाद उसको जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसको पेस्ट करना है। साथ ही साथ में जो एक लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन होगा वो भी वहां पर उसको पुट करना होगा। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन शुड बी क्लियर एंड नॉट स्मज ऑन द अटेंडेंस शीट। तो जो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। वो अटेंडेंस शीट के ऊपर स्मज नहीं करना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। तो ये आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गई, गाइडलाइन हो गई रिगार्डिंग द जेईई मेन एग्जाम 2022, जिसमें कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट देयर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन मस्ट बी clear, should be clear and not be smudged on the attendance sheet. Next, candidate claiming for PWD reservation. अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि क्लेम करता है PWD रिजर्वेशन के लिए, so candidate claiming PWD reservation must carry PWD certificate. जो कोई कैंडिडेट जो है अगर वो क्लेम करता है PWD रिजर्वेशन के लिए, that means that candidate must carry the PWD certificate that is issued by the competent authority, और वो PWD certificate जो होगा that is to be issued by the competent authority to the exam center. तो ये नेक्स्ट गाइडलाइन होगी कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो कि PWD रिजर्वेशन को
चाहता है कि उसको पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का उसको बेनिफिट है, तो उसको एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट जो है वो लाना होगा, एंड दैट पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू द एग्जाम सेंटर। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारी गाइडलाइंस है बेटे, जेईई मेन 2022 कोविड-19 गाइडलाइंस। इससे पहले हमारी इंस्ट्रक्शंस हुई, अब जो हमारी हैं गाइडलाइंस हैं रिगार्डिंग द जेईई मेन 2022 कोविड-19 गाइडलाइंस। पहली जो हमारी गाइडलाइन रहेगी बेटे, वो गाइडलाइन क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर सेफ्टी एंड मेंटेनिंग द required standard for hygiene will be implemented before the start of the exam। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं फॉर द सेफ्टी एज वेल एज मेंटेनिंग द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर द हाइजीन विल बी implement before the start of the exam। Sitting area including monitor, keyboard, mouse, webcam, desk and chair they will be sanitized। गाइडलाइन है सिटिंग एरिया, जहां जहां जिस कैंडिडेट का, जो भी कैंडिडेट जहां बैठेगा उस कैंडिडेट से रिलेटेड जो सिटिंग एरिया होगा, इंक्लूडिंग मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वेबकैम है, डेस्क है, एज वेल एज चेयर विल बी सैनिटाइज्ड। मोर ओवर ऑल डोर हैंडल्स, जो भी डोर्स है, हैंडल्स है, एज वेल एज स्टेयरकेसेस है, रेलिंग्स है, लिफ्ट बटन्स है, विल बी डिसइंफेक्टेड। तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन हो गई। नेक्स्ट है कैंडिडेट विल हैव टू मेंटेन 6 feet फ्रॉम ईच अदर। ईच एंड एवरी कैंडिडेट दे विल हैव टू मेंटेन एटलीस्ट 6 feet फ्रॉम ईच अदर। फ्लोर मार्क्स विल बी अरेंज्ड आउटसाइड द सेंटर। जो फ्लोर मार्क्स होंगे दे विल बी अरेंज्ड आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो है बेटे आपकी, वो ये है कि इफ द बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी टेम्परेचर जो है कैंडिडेट का इज हायर देन कोविड-19 नॉर्म्स, किसी कैंडिडेट का अगर बॉडी टेम्परेचर जो है दैट इज टू बी हायर देन द कोविड-19 नॉर्म्स, एट दैट टाइम ही और शी विल बी रिक्वायर्ड टू टेक एन एग्जाम इन द सेपरेट रूम। उस कंडीशन में चाहे वो लड़का है या लड़की है, एट दैट टाइम उनको जो एग्जाम है वो एक सेपरेट रूम में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेटे गाइडलाइन हो गई। इफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी मोर देन द कोविड-19 नॉर्म्स या कोविड-19 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही और शी विल बी required to take an exam in the separate room। Candidate will be required to sign the attendance sheet only after the sanitizing their hands। Next important guideline होगी, candidate will be required to sign the attendance sheet only after sanitizing the attendance, not attendance but their hands। तो जो कैंडिडेट है वो अटेंडेंस शीट पर साइन तभी करेगा जब उसके हैंड्स जो होंगे वो क्या होंगे, सैनिटाइज होंगे। दिस इज द नेक्स्ट गाइडलाइन। कैंडिडेट विल हैव टू ड्रॉप द जेईई मेन एडमिट कार्ड एंड रफ शीट इन द बॉक्स आफ्टर डिस्प्लेसिंग इट टू द इन्वेजिलेटर। तो जो कैंडिडेट्स हैं दे विल हैव टू बी ड्रॉप देयर जेईई मेन एडमिट कार्ड एज वेल एज रफ शीट इन द बॉक्स आफ्टर डिस्प्लेइंग इट टू द इन्वेजिलेटर। नेक्स्ट, What is the dress code for the JEE Mains? अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है बेटे, हमने इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ ली, अब हम गाइडलाइंस भी पढ़ ली रिलेटेड विद द जेईई मेन एग्जाम। अब उससे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेन एग्जाम से रिलेटेड, वो ये है कि व्हाट इज द ड्रेस कोड फॉर द जेईई मेन एग्जाम 2022। अब ड्रेस कोड किस तरह का रहेगा जेईई मेन एग्जाम के लिए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एनटीए हैज अनाउंस्ड, सबसे पहले कि जो हमारा एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हैज अनाउंस्ड द ड्रेस। तो जो जेईई मेंस के लिए जो ड्रेस अनाउंस्ड हुई है, फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी has announced the dress code for the JEE Main 2022। तो JEE Main 2022 के लिए जो एक ड्रेस कोड अनाउंस्ड हुआ है that is to be announced by the NTA, that is National Testing Agency।
अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या ड्रेस कोड रहेगा? नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स विद थिक सोल्ड शूज, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो ड्रेस कोड है कैंडिडेट का, दे मस्ट हैव थिक सोल्ड शूज होने चाहिए एंड क्लोथ्स विद लार्ज बटन्स, and clothes with large buttons will not be allowed to enter the examination center. So according to the notification, candidates with thick soled shoes as well as clothes with large buttons, they will not be allowed to enter in the examination center. तो ये जो एक ड्रेस कोड है जेईई मेन का, अकॉर्डिंग टू द एनटीए उन्होंने फर्स्ट टाइम अनाउंस किया है कि जो कैंडिडेट्स थिक सोल्ड वेयरिंग शूज होंगे एज वेल एज clothes with large buttons, they will not be allowed to enter in the examination center. Jewelry, next is jewelry and metal items, कोई भी ज्वेलरी है या मेटल आइटम्स हैं will also not to be allowed by the candidate, वो भी किसी भी कैंडिडेट के द्वारा अलाउड नहीं होंगी एग्जामिनेशन सेंटर में। किसी भी तरह की कोई भी ज्वेलरी जो है वो नहीं होनी चाहिए कैंडिडेट के ऊपर, कोई भी मेटल आइटम जो है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनके साथ अगर कोई कैंडिडेट एग्जामिनेशन सेंटर में आता है तो उसको जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। दैट मींस दिस इज द ड्रेस कोड फॉर द जेईई मेन एग्जाम 2022 दैट इज टू बी announced by the National Testing Agency. So this is the dress code for the JEE main exam. Next is which items are prohibited at JEE main exam center. कौन कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो कि prohibited हैं with the JEE main exam centers. So according to JEE main exam day guidelines, जो भी हमने JEE main exam day guidelines पढ़ी हैं, so according to JEE main exam guidelines, जो गाइडलाइंस है बेटे, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नॉट कैरी टू टेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सो बेटे जो भी हमने गाइडलाइंस पढ़ी अकॉर्डिंग टू द जेईई मेन एग्जाम डे गाइडलाइंस, कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल्स, फोन्स, कैलकुलेटर्स, slide rules, log tables, printed or written material, bits of papers, pager or any other devices. These are not to be allowed to carry at the examination center. So according to the JEE main exam day guidelines, candidates are not allowed to take or not carry any electronic devices such as phones, mobiles, calculators, slide rules, log tables, printed or written material, bits of papers, pagers, as well as any other type of the devices. So if any candidate is in possession of any of the above items, अगर इसके बावजूद कोई भी कैंडिडेट इन चीजों के साथ पाया जाता है सच एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, आपके मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, कैलकुलेटर्स है, स्लाइड रूल्स है, लॉग टेबल्स है, प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स है, बिट्स ऑफ पेपर्स है, पेजर्स है, या फिर कोई अदर टाइप के डिवाइसेस के साथ कोई भी कैंडिडेट इस पोजीशन में अगर इन आइटम्स के साथ पाया जाता है, हिज और हर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज अनफेयर मीन्स, very important, his or her candidature will be treated as unfair means and his or her current examination will be cancelled. उस पोजीशन में, उस सिचुएशन में कोई भी कैंडिडेट है either his or her, उसका जो एग्जामिनेशन है that will be cancelled, उसको कैंसिल किया जा सकता है and he she will also be debarred for the future examinations, और future examinations के लिए उनको debarred भी किया जा सकता है and the equipment will be seized, और उनसे related जो equipment होंगे that will be seized. So this is the special items, these are the special items that are to be prohibited at the JEE main exam centers. तो खासकर कैंडिडेट जो है इन गलतियों को मत करें कि जब आप जेईई मेन का एग्जाम देने जा रहे हैं
तो जिन आइटम्स को प्रोहिबिटेड किया गया है कि आप वहां पर उसको एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं लेकर जा सकते हैं, तो आपने उनको नहीं लेकर जाना है। तो उसमें बता दिया है कि जो जेईई मेन एग्जाम डे गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कि कैंडिडेट जो है उनको किसी भी तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल्स हैं, फोन्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपके स्लाइड रूल्स है, लॉग टेबल्स है, प्रिंटेड और रिटन मटेरियल्स है, उसके बाद आपके बिट्स ऑफ पेपर्स है, पेजर्स हैं, या किसी भी तरह के डिवाइसेस जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोहिबिटेड हैं, आपको नहीं लेके जाने। अगर उसके बावजूद भी कोई कैंडिडेट जो है इस पोजीशन में इन आइटम्स के साथ एग्जामिनेशन सेंटर में पाया जाता है, तो उसकी जो कैंडिडेचर है इट विल बी ट्रीटेड एज ए अनफेयर मींस एंड हिज और हर एग्जामिनेशन, करंट एग्जामिनेशन जो होगी दैट विल बी कैंसल्ड, वो कैंसल्ड हो सकती है, एंड ही शी विल बी डिवेयर्ड फॉर द फ्यूचर एग्जामिनेशंस एज वेल एज एंड द इक्विपमेंट विल बी सीज्ड। ठीक है, तो इन चीजों का खास ध्यान रखें बेटे, इन गलतियों को नहीं करना है। नेक्स्ट है कोड फॉर कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट, कोड फॉर कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द जेईई मेन 2022। कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा कैंडिडेट्स के लिए ड्यूरिंग द जेईई मेन 2022 एग्जाम? सो कैंडिडेट्स विल मेंटेन परफेक्ट साइलेंस। सबसे पहले कैंडिडेट्स जो है उनको एक परफेक्ट साइलेंस जो है वो मेंटेन करना है। इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी कैंडिडेट दैट दे विल मेंटेन द परफेक्ट साइलेंस। Any conversation or gesture or disturbance in the examination hall will be deemed as misbehavior. किसी भी तरह की conversation, किसी भी तरह का gesture, किसी भी तरह की disturbance एग्जामिनेशन हॉल में पाई जाती है तो that deemed as a misbehavior, उस चीज को क्या कंडक्ट किया जाएगा, उसको एक misbehavior जो है वो माना जाएगा। If a candidate is found using unfair means, अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो यूज करता है unfair means को, किस चीज को यूज करता है बेटे, unfair means को अगर वो यूज करता है और impersonating his her, candidate shall be cancelled and he she will be liable to be debarred for taking examination either permanently or for a specified period according to the nature of offense। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए रिगार्डिंग द जेईई मेन 2022 एग्जाम, उसमें ये चीज कही गई है कि कैंडिडेट जो है उनको एक परफेक्ट साइलेंस जो है वो एक मेंटेन करना है, वो एक मैंडेटरी है हर कैंडिडेट के लिए। अगर कोई कन्वर्सेशन पाई जाती है, कोई जेस्चर पाया जाता है, कोई डिस्टर्बेंस पाई जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, तो इट विल बी डीम्ड एज अ मिसबिहेवियर। इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस और impersonating his or her candidate shall be cancelled and he she will be liable to be debarred for taking the examination either permanently or specified or for a specified period according to the nature of the offense। नेक्स्ट जो है बेटे हमारा जेईई मेन 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल। हमने कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस कोड, गाइडलाइंस और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी रिलेटेड विद द जेईई मेन एग्जाम 2022 के अकॉर्डिंग जो है वो हमने सारी चीजें पढ़ ली है। तो इन चीजों को, गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है, साथ में ड्रेस कोड को, कंडक्ट ऑफ बिहेवियर जो है, इस तरह की कोई भी गलती किसी भी कैंडिडेट से नहीं होनी चाहिए ताकि भविष्य में जो है वो उसको पछताना पड़े। तो यही मेन हमारा आज की एपीएस क्लासेस का मकसद है कि जेईई मेन 2022 जो आपकी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो आज हमने आपको सारी बता दी हैं। उन गाइडलाइंस को, उन इंस्ट्रक्शंस को, उस कोड ऑफ कंडक्ट को और उस ड्रेस कोड को जो है वो जरूर फॉलो करें। अब लास्ट में जो आता है हमारा जेईई मेन 2022 एग्जामिनेशन शेड्यूल। अब जो जेईई मेन 2022 का जो एक एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो किस तरह का शेड्यूल है, तो जेईई मेन का जो एग्जाम है बेटे वो 2 शिफ्टों में डिवाइडेड है। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट।
ये आपके पर्टिकुलर्स हैं। जो एक जेईई का एग्जाम है वो 2 शिफ्टों में रहेगा, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटे एग्जाम टाइमिंग। क्या एग्जाम टाइमिंग रहेगा? फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो क्या होगा, और जो सेकेंड आपकी शिफ्ट होगी उसका जो टाइम है वो क्या रहेगा। फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम टाइम है बेटे आपका वो है 9 AM to 12 PM, और जो सेकेंड शिफ्ट होगी बेटे उसका जो टाइम है दैट इज फ्रॉम 3 PM to 6 PM। ड्यूरेशन जो रहेगा वो फर्स्ट शिफ्ट का भी 3 आवर्स का है और सेकंड शिफ्ट का भी 3 आवर्स का है। दैट मींस दोनों शिफ्टों का जो ड्यूरेशन है टाइम का दैट इज ऑफ 3 आवर्स। इक्वल टाइम दिया जाएगा फर्स्ट शिफ्ट के लिए भी और सेकंड शिफ्ट के लिए। फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी 3 आवर्स की होगी और सेकंड शिफ्ट भी 3 आवर्स की होगी। नेक्स्ट है एंट्री इन द एग्जाम सेंटर। जो आपकी एंट्री है एग्जाम सेंटर में वो कब से कब तक होगी। एग्जाम का टाइम है आपका फर्स्ट शिफ्ट का 9 to 12, तो उसमें जो आपकी एंट्री होगी फर्स्ट शिफ्ट की दैट इज फ्रॉम 8 AM to 8:30 AM के बीच में आपकी एंट्री होगी। सेकंड शिफ्ट का जो टाइम है आपका बेटे पेपर का दैट इज फ्रॉम 3 PM to 6 PM, जबकि उसमें एंट्री जो होगी आपके एग्जाम सेंटर में दैट इज फ्रॉम 2 PM to 2:30 PM के बीच में। इंस्ट्रक्शंस बाय द इन्वेजिलेटर्स। कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि इन्वेजिलेटर हर एक कैंडिडेट को देता है, उसका एक ड्यूरेशन जो होगा समय का वो क्या रहेगा, किस समय के दौरान इन्वेजिलेटर जो है वो कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्शंस को देगा। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं दैट आर गिवन बाय द इन्वेजिलेटर दैट इज फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट के लिए जो टाइम रहेगा इंस्ट्रक्शंस का वो रहेगा 9:15 AM to 9:25 AM के बीच में, और जो सेकंड शिफ्ट के लिए टाइम रहेगा इंस्ट्रक्शंस का बाय द इन्वेजिलेटर वो रहेगा 2:15 PM to 2:45 PM के बीच में। नेक्स्ट है टेस्ट कमेंसेस। टेस्ट कमेंसेस में जो फर्स्ट शिफ्ट का टाइम रहेगा दैट इज फ्रॉम 9 AM, और जो सेकंड शिफ्ट का जो टेस्ट कमेंसेस का टाइम रहेगा दैट इज फ्रॉम 3 PM। नेक्स्ट टेस्ट कंक्लूड्स। टेस्ट कंक्लूड्स जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम का जो टेस्ट कंक्लूड्स रहेगा वो रहेगा 12 PM। 12 PM पर एग्जाम जो होगा फर्स्ट शिफ्ट का वो खत्म हो जाएगा, और सेकंड शिफ्ट का जो टेस्ट कंक्लूड रहेगा बेटे दैट इज 6 PM, क्योंकि सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम खत्म होगा वो होगा 6 PM पर, और फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम खत्म होगा वो होगा 12 PM पर। तो ये होगी बेटे हमारी जेईई मेन की जो आपकी शेड्यूल है एग्जाम का, किस तरह का शेड्यूल रहेगा। 2 शिफ्टों में आपका जो एग्जाम होगा जेईई मेन का होगा फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट। नेक्स्ट है जेईई मेन 2022 गाइडलाइंस ऑन एडमिट कार्ड। जो जेईई मेन 2022 की गाइडलाइंस हैं एडमिट कार्ड के ऊपर वो कौन कौन सी गाइडलाइंस है, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो कि एडमिट कार्ड के ऊपर रिगार्डिंग द जेईई मेन 2022 एग्जाम की दी गई है। तो पहले जो हमारी गाइडलाइन है बेटे जेईई मेन 2022 की जो कि एडमिट कार्ड पर मेंशन की गई है वो कौन सी गाइडलाइन है बेटे। तो गाइडलाइन है बेटे फर्स्ट गाइडलाइन है कैंडिडेट मस्ट चेक द जेईई मेन एडमिट कार्ड। सबसे पहले तो कैंडिडेट को क्या करना है, जेईई मेन एडमिट कार्ड को चेक करना है केयरफुली। और केयरफुली वो क्या क्या चीजें चेक करेंगे बेटे, फर्स्ट नेम चेक करेंगे, पेपर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टेस्ट सेंटर नेम, सिटी, स्टेट, कोड ऑफ एलिजिबिलिटी एंड कैटेगरी। जो सबसे पहले कैंडिडेट को ध्यान देने योग्य बात है एडमिट कार्ड के ऊपर जो गाइडलाइंस दी होंगी तो उसमें सबसे पहले कैंडिडेट को जो है वो क्या चेक करना होगा बेटे, उसको अपना नाम चेक करना है, पेपर चेक करना है, डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, जेंडर उसका चेक करना है, टेस्ट सेंटर नेम कौन सा है, सिटी कौन सी है, उसके बाद स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी एज वेल एज कैटेगरी जो है वो केयरफुली चेक करनी है। इन केस दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, इन केस दे फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी, अगर उसके बावजूद कोई कैंडिडेट जो है वो वहां पर डिस्क्रिपेंसी फाइंड आउट करता है, इमीडिएटली कम्युनिकेट टू द जेईई मेन कंडक्टिंग अथॉरिटी। अगर इन चीजों में उसको लगता है कि मेरी कोई नाम में, मेरे डेट ऑफ बर्थ में, मेरे पेपर में, या फिर मेरे जेंडर में, या टेस्ट सेंटर नेम में, सिटी में, या स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी या फिर कैटेगरी में कोई मिस्टेक है तो उसको इमीडिएटली जो है वो किससे कंडक्ट करना है, इमीडिएटली उसको कम्युनिकेट करना है विद द जेईई मेन कंडक्टिंग अथॉरिटी के साथ।
दूसरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन क्या रहेगी बेटे, इन केस कैंडिडेट्स आर अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, क्योंकि जब जेईई मेन का एग्जाम होगा तो जो अथॉरिटी होती है वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर देती है अपनी साइट पे। अगर किसी कैंडिडेट को एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त कोई परेशानी आती है, अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, दे नीड टू कॉन्टेक्ट जेईई मेन अथॉरिटीज। उस टाइम अगर वो उसको डाउनलोड नहीं कर पाता है कोई भी कैंडिडेट एडमिट कार्ड को, तो इमीडिएटली उस कैंडिडेट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इमीडिएट जो है जेईई मेन अथॉरिटीज के साथ कंडक्ट करे, कॉन्टेक्ट करे एट कौन सा नंबर बेटे 012068952000, या फिर वो मेल कर सकता है jeimain@nta.ac.in के ऊपर। तो ये जेईई मेन 2022 की गाइडलाइंस है ऑन द एडमिट कार्ड, जिसने आपको बोल दिया मैंने कि अगर कोई कैंडिडेट जो है अनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, इमीडिएट उसको कांटेक्ट करना है जेईई मेन अथॉरिटीज के साथ इस नंबर पर 012068952000 के ऊपर, या फिर एट द मेल कर सकते हैं jeimain@nta.ac.in के ऊपर। नेक्स्ट बेटे जेईई मेन 2022 एडमिट कार्ड, जेईई मेन 2022 एडमिट कार्ड will be issued provisionally to the candidate। तो जो जेईई मेन 2022 एडमिट कार्ड है वो इश्यूड हो सकता है प्रोविजनली टू द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू हिज और हर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस के ऊपर। Along with the JEE main admit card, candidates will have to carry the following items to the examination center। कैंडिडेट जब जेईई मेन का एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाएगा तो उसको एडमिट कार्ड के साथ साथ कैंडिडेट को और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आइटम्स जो है वो कैरी करनी है एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर। सो फॉलोइंग आइटम्स टू द एग्जामिनेशन सेंटर कीपिंग रिगार्ड विद द कोविड-19 पैंडेमिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई बेटे, कोविड-19 पैंडेमिक। So along with the JEE main admit card, candidates will have to carry the following items to the examination center, keeping regard with the COVID-19 pandemic. Next जो है बेटे, one original valid photo identity proof होना चाहिए, that is issued by the government, PAN card, driving license, voter ID, passport, Aadhaar card with photograph, e-Aadhaar, राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद द फोटो। और कौन सी चीजें बेटे, एक उसको ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, दैट इज इशूड बाय द गवर्नमेंट, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ, ई आधार, राशन कार्ड एज वेल एज आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो। वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद उसको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो लेनी है, वन साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जेईई मेन 2022। अब एक चीज ध्यान रखनी बेटे, एक उसको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो अपने साथ लाना है, पर वो फोटोग्राफ सेम वैसा होना चाहिए जो कि जब उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है और वहां पर जो फोटो अपलोड की है सेम वैसे ही फोटो जो है उसको वहां पर लानी है। दिस फोटोग्राफ विल बी रिक्वायर्ड टू पेस्ट इट ऑन द अटेंडेंस शीट, और ये फोटो जो होगी वो कहां पर पेस्ट की जाएगी, एट द अटेंडेंस शीट के ऊपर, ऑन द अटेंडेंस शीट एट द सेंटर। सेंटर में अटेंडेंस शीट के ऊपर उस फोटोग्राफ को क्या करना है, पेस्ट करना है। Duly filled in self declaration form, जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, अंडरटेकिंग जो है डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, वो कहां से आपको लोड करनी है, दैट इज टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अ ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट जो है आपका पेन होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, 50 ml की बॉटल, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल होनी चाहिए अपनी, मास्क एंड ग्लव्स होने चाहिए, शुगर टैबलेट्स, होल फ्रूट फॉर द कैंडिडेट्स हु आर डायबिटिक, जो कैंडिडेट्स डायबिटिक है दैट मींस दे
have to carry sugar tablets as well as whole fruits. Those candidates who are diabetic. Next, for the drawing test, ठीक है, art paper part 3 candidates have to bring their own geometry box, pencils, erasers, color pencils, crayons, etc. So here beta, these are the important JEE Main 2022 exam day guidelines by the APS classes. तो बेटे इन गलतियों को मत करें, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, ड्रेस कोड है, टाइमिंग क्या है, आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो हर एक स्टूडेंट्स को जो है वो फॉलो करनी है, वो आपकी जेईई मेन की तरफ से जो है वो इशूड हो चुकी हैं। तो इसी से रिलेटेड आज हमने जो है वो वीडियो बनाई है, ताकि कोई भी कैंडिडेट जो है एग्जाम से पहले उस तरह की किसी भी गलती को जो है वो ना दोहराए। सो वंस अगेन गुड नाइट टू ऑल द स्टूडेंट्स।